हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो भी हमारे एलिमेंट्स है क्यों कंपाउंड बनाते हैं। तो हमको पता ही है कि टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर नाउ दैट टाइम 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से सम एलिमेंट आर स्टेबल एंड सम एलिमेंट मोर देन एलिमेंट आर अनस्टेबल। तो कौन कौन सा एटम स्टेबल है? ये जो है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। दीज एलिमेंट आर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी रूल क्या है? स्टेबिलिटी रूल ये है कि एवरी जो भी हमारे एटम है उनके लास्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या तो 8 इलेक्ट्रॉन लगे। अगर लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कि वो बनाएंगे ड्यूप्लेट, और 8 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स कि वो बनाएंगे आपके ऑक्टेट। तो अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स तो इट मीन्स कि वो स्टेबल है, दे डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट। ठीक है, तो उनको जो है वो कभी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर हाईली सेटिस्फाई विद देयर रूल्स। ये जो है सेटिस्फाई है अपने रूल से, तो इनको कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मोर देन एलिमेंट, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या हैं, वो ना तो ड्यूप्लेट बनाते हैं ना वो ऑक्टेट बनाते हैं। अगर उनके लास्ट में जो है 8 को छोड़ के, 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अगर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? तुम्हारे अनस्टेबल होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सारे इलेक्ट्रॉन अगर हैं इसके पीछे, तो वो अनस्टेबल होंगे और दे वांट टू कंबाइन फॉर देयर स्टेबिलिटी। इसलिए वो चाहेंगे कि हम दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करें, कंबाइन हो, और कंबाइन होने के बाद हम क्या हो, स्टेबल हो। इसीलिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और कार्बन और दोनों अपनी कमी को एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दोनों अपने आप में क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। ओके, तो फिर अगर हम बात करें कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर स्टेबल नहीं है, अगर वो अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा क्या करना चाहता है, कंबाइन करना चाहता है। ठीक है, किसके लिए कंबाइनिंग करना चाहता है? अपने आप को स्टेबिलिटी बना, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। अगर वो कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। ओके, हमेशा एलिमेंट जब कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड। अच्छा, कोई भी एलिमेंट जब वो कंपाउंड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, रिएक्शन से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने कंपाउंड बनाया तो ये क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्शन किए हैं, C+O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तब जाके क्या बना है, CO2। ओके, उसके बाद है कि अगर ये दोनों जो है रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन किसके बीच होता है? तो अगर इस किसके बीच होगा, जो लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उनके बीच रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा कौन इन्वॉल्व होता है, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होगा। और अगर तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या है, 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम किसका जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तभी तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको लास्ट का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि वो हमारा जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो जब कंपाउंड बनाएगा तो वो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, या वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा या हमारा वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो वो किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा, जब हमको एटॉमिक नंबर पता हो। और एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा, जब हमको एटॉमिक नंबर पता हो। इट मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, and atomic number determine the chemical property of atom। तो एटॉमिक नंबर ही क्या बताता है, किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि वो ये बताएगा कि कोई भी एटम जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, वो आयन से बने होंगे या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होंगे। ये कौन डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।